तो सबसे पहली बात ये होता है कि ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं। तो कोई भी पूछे कि भाई ये बताइए कि आप इस एरिया को क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया। तो यहाँ पे ये जो आपका 1 नंबर जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, तो इसे हम जूम आउट। ये आपका जो बीच वाला एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, जूम स्लाइडर। और ये जो प्लस का सिंबल उसे हम क्या बोलेंगे, जूम इन बोलते हैं। क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका सेव बटन का होता है। ये जो आपका 5 नंबर पे है वो आपका अंडो होता है। और ये जो आपका लोगो है वो रीडो का होता है। सब पे हम थोड़ा सा लाइन दे देते हैं। और ये आपका होम टैब हुआ, ये आपका इंसर्ट टैब होता है, ये आपका ड्रॉ टैब होता है, ये आपका डिजाइन टैब होता है, और ये आपका लेआउट टैब होता है, रेफरेंस टैब होता है, मेलिंग टैब और रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो आप इसे मेनू भी बोल सकते हैं या टैब भी बोल सकते हैं। और ये आपका फाइल मेनू या टैब होता है। क्लियर है। और यहाँ पे आपका रूलर होता है, और जिस पेज पे आप काम करें उस पेज को हम वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो माइनस का सिंबल दिख रहा है वो मिनिमाइज होता है, और ये जो सिंबल दिख रहा है वो मैक्सिमाइज रेस्टोर, और ये क्या बोलते हैं, हम इसे क्लोज बोलते हैं। जो सर गुना का जो सिंबल होता है ना, वो क्लोज का सिंबल होता है। क्लियर हुआ। तो आपको तो हम अभी बतला दिए कि किस ऑप्शन को क्या क्या बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोग से पूछें कि बताइए कि किसे मेनू बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं, तो आप सभी लोग आसानी से बतला दीजिएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं सबसे पहले, हर टूल, हर मेनू के अंदर जितने भी टूल होते हैं, जितने भी ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस फाइल मेनू के अंदर में जितने भी ऑप्शन है, अगर आप उस सारे ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको इस पर काम करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन होता है ना, सभी के सभी एप्लीकेशन में ये रहता है न्यू ओपन सेव सेव, सभी का सभी कार्य रहता है। तो सबसे पहले देखिएगा, एम एस ऑफिस 365 में कुछ ना कुछ लुकिंग चेंज है, बहुत सारे लुकिंग चेंज है। क्योंकि जितना लेटेस्ट आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसमें उतना फीचर अच्छा देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जो ब्लिंक कर है वो कर्सर होता है, और हम यहाँ पे इक्वल करके RAND करते हैं, शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर कर कोई ना कोई डेटा को लिख लेते हैं। अब हम जब कोई आप पेज पे जब कोई ना कोई डेटा को लिखेंगे, तभी तो आप ऑप्शन का रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें फाइल पे जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है होम। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी तरीके के पूरे पूरे डिजाइन शो करता है। हमें सबसे पहले न्यू पे क्लिक कर लेना है। और न्यू से क्या होता है पता है, कि न्यू से नया पेज को लाने का वर्क करते हैं। सपोर्ट हम न्यू से नया पेज लाएं, और यहाँ पे हम कोई भी डेटा को लिख लेते हैं, इक्वल करते हैं, RAND किए, शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज और इंटर बटन प्रेस करके हम कोई डेटा को लिखें, और फाइल पे जाकर इस डेटा को सेव कर लेते हैं। सेव से क्या होता है कि हम अपने डेटा को सेव करने का काम करते हैं। अगर कोई भी डेटा बना कर रखे हैं, उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप आसानी से सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। अब बात ये होता है कि आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हम दिस पीसी पर क्लिक करते हैं, तो दिस पीसी से ऑप्शन आता है। अगर हम ब्राउज पे जाते हैं, तो लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये जो डेटा है उस डेटा को सेव करना चाहते हैं दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं इमेज के नाम से, और सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो सेव से क्या हुआ है कि हम जो डेटा को बना कर रखे ऐसे थे, उस डेटा को हम सेव करके रख दिए हैं। क्योंकि अगर मेरे सिस्टम बंद भी हो जाता है, तो मेरा डेटा उतना बचा रहेगा, हम दूसरे दिन आकर उसे ओपन करके हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, और सभी एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद हम विन के साथ R प्रेस कर लेते हैं, और विन नोट को टाइप करके इंटर बटन प्रेस करके हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप लोग धीरे धीरे मेरे हर टॉपिक को समझिएगा। हम जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कार्य करके देखा चलिएगा। अब ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन पर क्लिक किए, हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पर शो है, आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। बट हम ऑप्शन से हम इसे ओपन करना चाहते हैं, तो ब्राउज पे जाते हैं। जब हम ब्राउज पे जाते हैं, तो इसे हम जो जो MS लिखे थे उस MS के नाम को यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर आपका यहाँ पे 1000 डेटा रहेगा डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ, तो 1000 डेटा आपको शो कर देगा। अब देखिएगा कि MS तो लिखा हुआ है, बट इसके नीचे क्या लिखा गया है, .docx लिखा गया है। ये .docx क्या होता है समझिएगा, कि .docx जो होता है ना, वो मेरा एक्सटेंशन नेम होता है। क्योंकि MS एक्सेल या वर्ड 2007 का अलग एक्सटेंशन नेम होता है, 2010, 13, 16 ये सब का अलग होता है। तो .docx जो होता है ना, 2010 के बाद जितना भी आपका MS वर्ड आया, उस सभी में आपका ये एक्सटेंशन .docx होता है। अगर कोई पूछे कि बताइए किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम एक्सटेंशन नेम चेंज नहीं कर सकते, बट डिफ़ॉल्ट नेम चेंज कर सकते हैं।
क्लियर। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हम जो डेटा को सेव करके रखे थे ना वो डेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो ओपन से हम डेटा को ओपन करने का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो डेटा ओपन हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। फाइल पर जब क्लिक करते हैं तो न्यू से क्या होता है, नया पेज लाते हैं। ओपन से क्या होता है, डेटा को ओपन करते हैं। सेव से क्या होता है, डेटा को सेव करते हैं। अब ऑप्शन आता है सेव एज। अगर हम इस डेटा के नीचे और कोई हम डेटा को बना रखें, इक्वल RA किए सेव के साथ ओपन और क्लोज करके हम और डेटा को लिख लें और जैसे हम फाइल पे जाकर सेव करते हैं तो क्या होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हम MS के नाम सेव करके रखे थे वो डेटा उसी में जाकर सेव हो जाएगा। अब जैसे हम फाइल पे जाकर एक बार इसे हम क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जैसे हम क्लोज किए तो देखिए यहाँ पे जो पेज है पेज क्लोज हुआ है। अब जब हम फाइल पर क्लिक कर ओपन करते हैं और MS के नाम से तो डेटा आपका वहीं शो करेगा पूरे के पूरे। बट हम इस नाम को चेंज करना चाहते हैं कि जब हम MS के नाम से जो डेटा को बना कर रखे तो उस डेटा का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे जाने के बाद ब्राउज पे क्लिक कर लेते हैं और हम MS1 के नाम से सेव कर लेते हैं। तो हुआ क्या है कि आप जो डेटा बना कर रखे थे तो सेव से हम डेटा को सेव करने का काम करते हैं। अगर उस डेटा को दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज करेंगे तो डेटा सेव एज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है कि अगर हम डेटा को क्लोज कर लेते हैं, क्लोज किए और जैसे हम फाइल पर क्लिक करके इस डेटा को ओपन करते हैं तो ओपन तो हो गया, बट हमें इसे सेफ्टी रखने के लिए हमें इसमें पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड कैसे लगाएंगे, समझिएगा कि सबसे पहले फाइल पर क्लिक कर लेना है और हमें सबसे पहले इन्फो पे जाना है। इन्फो पर क्लिक कर लेने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। हमें पासवर्ड 1 2 3 देना है एंड ओके करने के बाद उसी पासवर्ड को रिपीट कर लेना है। रिपीट कर लेने के बाद एक बार इसे क्लोज कर लेना है और इसे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव किए हैं और फाइल पर क्लिक करके इसे जैसे हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा पासवर्ड माँ का 1 2 3। तो आप अपने डेटा में सेफ्टी रखने के लिए आप अपने डेटा में पासवर्ड भी आसानी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात होता है कि अगर हम तो पासवर्ड दे रखे बट हमें पासवर्ड को चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इन्फो पर क्लिक कर लेने के बाद हमें प्रोटेक्ट और पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से पासवर्ड को रिमूव कर लेना है एंड पासवर्ड 456 देना है। उसी पासवर्ड को रिपीट करना है 456 और हमें यहाँ से क्लोज कर लेना है और हमें यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेना है। और जैसे हम फाइल पर क्लिक कर इस डेटा को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पासवर्ड भी चेंज हो गया, 456 से लॉगिन हो गया। अब नेक्स्ट जो बातें होता है कि अगर हमें इसे पासवर्ड को रिमूव करना हो तो सबसे पहले हमें पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें इसे बैक कर देना है और ओके कर देना है। और जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो होगा क्या कि मेरे डेटा का पासवर्ड रिमूव हो गया। जैसे हम फाइल पर क्लिक कर इसी डेटा को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपसे लोग बतला रहे हैं कि किस टाइप का क्या क्या काम होता है, इसके अंदर में जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन का क्या क्या काम होता है, सभी ऑप्शन को वर्क को अच्छे से समझिएगा। तो न्यू से हम क्या बताएं कि न्यू से नया पेज लाने का काम करते हैं। ओपन से क्या बताएं, ओपन से डेटा को ओपन करेंगे। इन्फो में से क्या बताएं कि पासवर्ड लगाना है, रिमूव करना, चेंज करना। सेव से क्या किए हैं, डेटा को सेव किए। सेव एज से नाम को चेंज किया। प्रिंट से अगर आप इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू में शो कर रहा है और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हो कॉपी दे सकते हो। और यहाँ पे जो आपका प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट रहेगा उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन से पेज से प्रिंट करना चाहते हो तो अधिकांश A4 साइज से प्रिंट होता है, आप A4 साइज ले लेंगे। मार्जिंग होता है कि अगर आप इस पेज को अच्छे तरह से मार्जिंग करना चाहते हैं, जैसे हम नरवे करते हैं तो थोड़ा और अच्छे तरीके से मार्जिंग हो जाता है। अब मार्जिन करने के बाद नेक्स्ट जो बात होता है कि अगर हमें पेज को लंबा में प्रिंट करना हो तो लैंडस्केप लंबा भी चौड़ा भी कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वो प्रिंट हो जाएगा। शेयर, अगर आप एक नेट के जरिए किसी के दूसरे के मेल पे मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप आसानी तरीके से शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप फाइल पर क्लिक करना चाहते हैं, इसको हमको PDF में कन्वर्ट करना है तो सेव एज पर जब क्लिक करेंगे और इस डेटा को ओपन कर लेते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन आएगा। आप आसानी तरीके से आप इस डेटा को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर में। तो PDF भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कोई कहे कि PDF में कन्वर्ट कीजिए तो आप आसानी तरीके से PDF में कन्वर्ट करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पूरे टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को